अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक भाई ने सवाल पूछा है कि मैदा की जलन, पेशाब में जलन और फिर जो है वो अंतड़ियों में जलन का होना या आँखों में जलन का होना, इसकी वजूहात बता दें। तो चलिए जनाब, इसकी वजूहात में सबसे पहले देखिए कि जलन का जो अमल होता है वो आग से होता है। तो एक हमारे यहाँ जो खिल्लत है उसका नाम है सुफरा। वो गर्म खुश्क मिजाज के जो लोग होते हैं या वो लोग जिनके बॉडी के अंदर हरारत ज़्यादा होती है, उनकी जो खिलते सफ़रा है वो बढ़ जाती है। तो जब खिलते सफ़रा बढ़ती है तो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो गर्मी की ज़्यादती होती है, ना सिर्फ जिगर में ज़्यादती होती है बल्कि पूरे जिस्म में गर्मी की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनके मैदे में भी जलन होती है, जिसको हम तज़ाबियत कहते हैं। फिर उनकी जो है वो पखाना, उसकी जगह पे भी जलन हो सकती है। फिर उनको यूरन जो है वो भी जल कर आता है और इसके अलावा उनकी आंखें भी जलती हैं और उनको गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है। तो ये था जी कि गर्मी की वजह से तमाम किस्म की जो जलन है, चाहे वो मैदे के अंदर हो, चाहे वो आँखों के अंदर हो, चाहे वो पेशाब के अंदर हो, तो इसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके इलाज के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, जिस तरह से शरबत बजूरी है, शरबत संदल है, फिर इसके अलावा जो सफ़ूफ़ ठंडक है, सफ़ूफ़ तबाशीर है, इसके अलावा अक्सीर जिगर शरबत है। इसके अलावा आप जो है वो घरेलू तौर पर भी कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, जिस तरह से जो गूंद कतीरा है उसको छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना, इसके अलावा कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना, शिकंजबीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा भी आप लोगों को बता देता हूँ। आपने 10 ग्राम सौंफ लेना है और 20 ग्राम कुज़ा मिश्री लेनी है। उसमें आपने सिर्फ 1 ग्राम जो है वो इलायची जो है छोटी, उसका पाउडर इस्तेमाल करना है। तो इसको आप डबल ट्रिपल जितना भी आप मकदार बनाना चाहें आप बना सकते हैं। 1 टीस्पून सुबह पानी के हमरा और 1 टीस्पून शाम पानी के हमरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो गर्मी का एहसास है, मैदे के अंदर तज़ाबियत है, पेशाब की जलन है, फिर इस तरह से जो कुछ लोगों को पस का इशू होता है, मनी जब खारिज होती है तो उसमें जलन होती है, आँखों की जलन है, फिर कुछ लोगों का गर्मी की वजह से बीपी हाई हो जाता है या घबराहट हो जाती है, तो ये सारे लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सुफरा की ज़्यादती से और भी बहुत से डिज़ीज़ हो सकते हैं, लेकिन जितना भाई ने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि भाईजान, ये जो आपने सवाल किया था कि पेशाब के अंदर जलन क्यों होती है, मैदे के अंदर जलन क्यों होती है, आंखों के अंदर जलन क्यों होती है, तो उसका ये बेहतरीन जो है वो मैंने ट्रीटमेंट भी बता दिया। इसके अलावा जो परहेज़ है वो गर्म चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और खुश्क चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी अंडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, चने या चने की दाल का इस्तेमाल नहीं करना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जो बॉडी का टेम्परामेंट है जिसमें सफ़रा की ज़्यादती है वो नॉर्मल हो जाती है। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको भी किसी हवाले से कोई वीडियो बनवानी है और उसको मुकम्मल तौर पर समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। ईमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।